हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइज, आज का जो ये सेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि हिमाचल प्रदेश एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि एचपी एग्जाम्स की जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली क्लास 3 एग्जाम्स की। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हम जेआईटी या फिर नॉन आईटी या जो आपका सेक्टरेट क्लर्क आने वाला है एग्जाम, ठीक है, या आपका फॉरेस्ट गार्ड या कोई भी ऐसे एग्जाम है जो कि क्लास 3 के लेवल के आते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पर आज क्यों आपको बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट देना क्यों जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए एक ये सेशन रहेगा, क्योंकि आज हम इस सेशन में जानेंगे कि मॉक टेस्ट जो है वो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को, आपके एग्जाम की वैल्यू को किस तरह से जो है वो इंक्रीज करता है, किस तरह से आपका जो है वो मतलब यहाँ पर चीजें जो है वो और बेटर हो सकती हैं जब आप मॉक टेस्ट को देते हैं। और क्या ये वर्थ है एक्चुअल एग्जाम के लिए? तो जी हाँ, ये वर्थ है, इनफ की मतलब ये मोर देन इनफ है। अगर आप मॉक टेस्ट, अगर आप मान लोगे एक पेपर के 4-5 मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो लगभग आप 1000 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो है आपके लिए बहुत ही बेटर जो है वो रहता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों है ऐसा, क्यों है। तो देखिए, जो आपका जेओआईटी का एग्जाम है, ठीक है, या फिर आपका कोई भी क्लास 3 का एग्जाम जो अभी आएगा, चाहे वो सेक्टर क्लर्क का आएगा या नॉन आईटी का आएगा, बिजली विभाग में आ रहा है, रिवेन्यू डिपार्टमेंट में जो क्लर्क का, जो अकाउंट का ये पेपर आ रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जब न्यू पैटर्न है आपका, ठीक है, अगर हम नए पैटर्न की बात करें, न्यू पैटर्न में आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 है। पहले क्या होता था कि सिर्फ एक पेपर होता था 200 नंबर का, लेकिन अब पेपर 1 पेपर 2 कर दिया है। पेपर 1 जो है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, जिसमें आपका एचपीजी के करंट अफेयर और आपका हिंदी इंग्लिश आता है। पेपर 2 आपका जो है वो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आता है, जैसे कि अगर आपका जे आई टी है तो आपके 70 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर साइंस के आएंगे, ठीक है, कंप्यूटर के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आएंगे। वैसे अगर ये नॉन आईटी का है तो आपका 100 क्वेश्चन जो है वो जीके और रीजनिंग का आएगा, है ना। तो मतलब क्या है कि अब यहाँ पर पैटर्न जो है वो आपका चेंज हुआ, तो जैसे पैटर्न है उस हिसाब से जैसे आपको जो है वो यहाँ पर अगर मॉक टेस्ट आप लगाते हैं, मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व करते हैं, तो इससे क्या है कि आपके एक्चुअल एग्जाम में जब आप बैठोगे, जब आप वहां पे एग्जाम देने के लिए आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, तो आपको ये होगा कि हाँ, आपने इस तरह से प्रैक्टिस जो है वो पहले की हुई है। तो आपको उस पैटर्न को समझने में जो है वो दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आप उस पैटर्न को समझने में इतना आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि आपने उस पैटर्न को आधार बनाकर जो है वो पहले पेपर सॉल्व किए हैं, है ना। पहले आपने प्रैक्टिस की है, और अगर आपने 8-10 पेपर सॉल्व किए हैं तो मतलब आप खुद लगाइए कि आपने कितने क्वेश्चन उसी पैटर्न में सॉल्व किए, तो आपको वो एक जो अडेप्टेबिलिटी होती है वो आप इजी जो है वो उसको अडेप्ट कर पाओगे उस एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं, आपने कोई पहले प्रैक्टिस नहीं करी, कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, नए पैटर्न पर आपका कोई कमांड नहीं है, और आप एकदम से आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, आप एग्जाम में बैठते हैं, पेपर देते हैं, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको वो न्यू चीज, यानी कि न्यू पैटर्न जो है उसको अडेप्ट करने में सबसे पहले टाइम वेस्ट आपका हो जाएगा कि यार अच्छा यहाँ पे इतने क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, अच्छा इतने क्वेश्चन इसके आ रहे हैं, अच्छा किस तरह से करना है, वहां पे लिखा होगा ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये मेरिट के बेस पे रहेगा, तो आप वहां पे ही कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या रहता है, अगर आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को, अपने एग्जाम के पैटर्न को और बेहतर समझना है, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ज्यादा जो है वो बढ़िया रहेगा। अब चाहे वो आपका जीआईटी एग्जाम है, चाहे वो आपका जो आने वाले एग्जाम्स हैं, है ना। तो अगर आप जैसे जो अभी एचपीपीएससी जीओएटी एग्जाम आपका 22 जून को होने वाला है, जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम को जो है वो दे रहे हैं, तो उनके लिए हम 6 पेपर लेकर आए, यानी कि 3 आपके पेपर 1 रहेंगे, 3 पेपर आपके पेपर 2 के रहेंगे, है ना। फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट यानी कि जैसे आपके एक्चुअल एग्जाम में पेपर आएगा उसी तरह का पेपर जो है वो हमने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग, 3 पेपर 1 है, 3 पेपर 2 के हैं। ये अभी आपको सिर्फ और सिर्फ 179 रुपीज का मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप इसको फ्यूचर यूज के लिए भी जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी आपके जेओए के जो है वो नेक्स्ट वैकेंसीज आने वाली हैं, जो कि जेओए आईटी आपका रिवेन्यू डिपार्टमेंट में है, बिजली विभाग में है, ठीक है, आपका पंचायती राज में है। तो कम से कम अभी जेओए की 200, 250, 300 वैकेंसीज जो है वो आएंगी इस साल, ठीक है। जो मतलब अभी हमें खबरें के हिसाब से पता चला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए न्यूज में भी ऐसा लिखा है, 1135 पद भरे जाएंगे, जिसमें से 100 जो है वो जेओए के हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको देख रहा होगा रिवेन्यू डिपार्टमेंट राजस्व विभाग में 10 पद और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के 15 पद, यानी कि ये मॉक टेस्ट आपको वहां पर भी काम आएंगे, है ना। तो जो भी अभी लेना चाहते हैं ऑफर प्राइस में आपको मिल रहा है, ठीक है। और अगर कोई स्टूडेंट आने वाले एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहता है कि हर एक मतलब जो आईटी है, चाहे नॉन आईटी है, चाहे सेक्रेटरीट क्लर्क है, चाहे वो आपका किसी भी डिपार्टमेंट में जो का एग्जाम है, चाहे वो आईटी का है, चाहे वो सिंपल क्लरिकल का एग्जाम है, अगर आप उसकी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी करना चाहते हैं तो एक कोर्स से आप सारा जो है वो आप अपना कंप्लीट अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो आईटी और नॉन आईटी दोनों के हिसाब से जो है वो सभी टॉपिक यहाँ पे कवर अप किए गए हैं, कंप्लीट लेक्चर्स जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। हैंड आउट नोट्स हैं, सेक्शनल टेस्ट रहेंगे, कंप्लीट मॉक टेस्ट जो है वो आपके रहेंगे। और अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो फ्री आपको जो है वो स्किल एनरिचमेंट प्रोग्राम में एनरोल किया जाएगा, साथ में आपको लाइव डाउट क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। ये कोर्स अभी
इस महीने के लिए यानी कि आपको 1000 रुपीज ऑफ पे 1999 का जो है वो मिलेगा। अदरवाइज नेक्स्ट जब आपका एग्जाम जो है वो नेक्स्ट जो का निकलेगा उसकी नोटिफिकेशन आएगी तो इसका प्राइस जो है वो 2999 हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं जो आईटी चाहे नॉन आईटी चाहे सेक्रेटरीट क्लर्क की, वो अभी जो है वो इसको बाय कर सकते हैं, अभी परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हर एक चीज जो है वो प्रोवाइड की गई है। सबसे मेन चीज ये आपकी वैलिड तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, यानी कि आपके एग्जाम के क्लियर होने तक आपका कोर्स जो है वो आपके साथ रहेगा। इसमें हर मंथ हर हफ्ते जो है वो मतलब हम यहाँ पे नई नई चीजें अपडेट करते रहते हैं, तो इससे आपको और बेनिफिट रहेगा। यानी कि आपको हर एक चीज जो है वो करंट रिलेटेड जो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से वो यहाँ पर आपको मिलती है। हमारे लेक्चर भी हर 6 महीने बाद अपडेट होते हैं, क्योंकि हमारे लाइव क्लासेस भी होती हैं, तो हम वो लेक्चर जो है वो यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो इससे क्या है कि आपका करंट अफेयर हर महीने आपका हर 5-6 महीने में करंट अफेयर आपका अपडेट होता है, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल जो है वो आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो अभी 1999 में आपको ये देखिए सारी चीजें मिल रही हैं, वो भी आपके उस टाइम तक जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता। यानी कि कोई लिमिट ही नहीं है, आप जब तक भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब तक आप जो है वो इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो जो भी लेना चाहते हैं मुझे गिवन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से भी जो है वो आप डायरेक्ट इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का। बाकी जिसको जो भी डाउट है आप पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं गिवन नंबर पर। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम, एनी हाउ आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ, क्योंकि लर्निंग हिमाचल सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव है, रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव है, जो कि हिमाचल में एक एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आएगा, जिसमें हम क्वालिटी प्लस अफोर्डेबिलिटी, ये हमारा जो है वो मेन पर्पस रहता है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे को कॉल करिए इस कोर्स के बारे में, मॉक टेस्ट के बारे में। ठीक है, जो भी एग्जाम बच्चे जो है वो दे रहे हैं 22 जून को, या फिर जो भी एचएस की जो है वो एग्जाम की तैयारी करें, सारे बच्चों के लिए जो है वो हमारा यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल है। हमारे डेडिकेटेड टीचर्स जिन्होंने खुद ही एग्जाम क्वालिफाई किए, वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए जो है वो हमेशा खड़े रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद।